अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास है रिव्यू एक्सरसाइज 10। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट है वो आपने क्या करना है, चूज करना है। नंबर 1, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, तो आप कहेंगे नो। नंबर 2, रे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट्स। रे में कितने स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, 1, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स 2। लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ यानी ये लाइन सेगमेंट है तो आप देख लें 2 पॉइंट्स हुए, ये रे है इसका 1 पॉइंट हुआ, ये इस तरफ वाला ये पॉइंट नहीं है, और ये है लाइन, तो लाइन में आप देख लें कोई भी पॉइंट नहीं है। ये कहने का मकसद है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, ये कह रहा है कि द बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री 60। जब भी आप ऐसे करते हैं ना, क्या नाम है उसका, पहले आर्क लगाते हैं ऐसे करके, तो जो एंगल बनता है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। यानी नंबर 4 को देखें तो सी जवाब इसका। नंबर 5, द एंगल विच कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। 90 बन सकता है, ठीक है, 45 बन सकता है, लेकिन 56 नहीं बन सकता, तो आप कहेंगे कि ये वाला सी ऑप्शन ठीक है। चलें, ये हो गया। अब आते हैं इसके नंबर 6 पे। एनी क्लोज शेप। क्लोज शेप है पहली बात, हैविंग 3 स्ट्रेट एजेस, यानी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राई एंगल, ठीक है। इन द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 का हो, जो सबसे लंबी साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद है जनाब 8, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज डैश लार्जर ग्रेटर देन, ठीक है। इक्विलेटर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो दोनों साइड ऐड करोगे तो तीसरी साइड से तो बड़ा ही होगा ना। अच्छा, उसके बाद है 9, राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स लाइन एट एन एंगल राइट बाइसेक्टर। ये आधा करता है लेकिन एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। तो ये, अब इसके बाद वाला, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी जो एक्सरसाइज है वो की हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज अब से पहले की थी वो आपने सॉल्व की हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक रिव्यू है, ठीक है। फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें। नंबर 10, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल हमेशा 180 होगा, और जो बाहर के होंगे वो कितना होगा, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360, ठीक हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस है, और ये मैं बता देता हूँ कहाँ से करनी है। लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन मैं बता देता हूँ, बाद में आपको किताब में दिखा देता हूँ। लाइन ये है कि जो दोनों साइड जितना मर्जी एक्सटेंड करो। लाइन सेगमेंट जो एक मखसूस लेंथ का होता है, दोनों पॉइंट्स एंड पे होते हैं, ठीक है, एंड पे 2 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद एंगल, अच्छा रे लाइन का वो हिस्सा जिसको एक तरफ बढ़ा सकते हो, दूसरी तरफ उसका फिक्स पॉइंट हो। एंगल 2 रेज जिस पॉइंट से निकलती हैं या जिस पॉइंट पे मिलती हैं, यानी जिस पॉइंट से निकलती हैं 2 रेज, वो पॉइंट क्या बनाता है, एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से कम हो। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा हो, इस तरह ये देखें 90 से बड़ा हो गया, ठीक है। राइट एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी यानी बराबर ना हो, कोई भी साइड बराबर ना हो। कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनको इकट्ठा करो, जैसे ये देखें, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, तो दोनों को ऐड करो, ये ए है ये बी है, दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी, तो कितना बने, 90, ठीक है, कंप्लीमेंट्री। रिफ्लेक्स जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो, कम हो, इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बाकी अगर मैंने डेफिनेशन में कोई मिस्टेक की है तो आपको दिखा देता हूँ, अब वहाँ से पूरे इसका देख लेना। ये देखें, ये आपके पास आ गया लाइन, ये आपके पास आ गया रे, ठीक है। ऐसे ही नीचे आते जाएं, आपको सारा कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और एंगल्स भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, लाइन सेगमेंट वगैरह का भी दिया हुआ है, ठीक है, और रेस का कहाँ पे है वो भी बता देता हूँ, या पढ़ें साथ साथ, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसी में सारा कुछ दिया हुआ है। अब आते हैं, दिखाता हूँ आपको जहाँ पे ये नज़र आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल्स हैं, तो एंगल्स आप देख लें। ये
रिफ्लेक्स एंगल जो था मैंने बताया था, ये देखें, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, ठीक है। और ये देखें कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री होता है। बाकी कम्प्लीमेंट्री एंगल देखें, ये भी मैंने बताया था, जिनको आप ऐड करें तो कितना बन जाए, 90 बन जाए, ठीक है। सप्लीमेंट्री वो जिनको ऐड करें तो 180 बन जाए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें इसी में अवेलेबल हैं, थोड़ी सी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, बाकी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइन्स एट गिवन पॉइंट। ये जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये और ये, इन पॉइंट्स से इन लाइन सेगमेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये हमारा काम है। स्टार्ट लेते हैं नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। करना क्या है, यहाँ से इसकी मेजरमेंट लेनी है और फिर उतना ही यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब सपोज करें कि ये वही है, जो लेंथ उधर है ये लेंथ यहीं पे भी सेम है। इसको मैं कह देता हूँ एस, पी एस, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, पी एस सपोज करें। अब ये पॉइंट है जी, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखते जाएं। यहाँ पे आपने ये लगाना है, ठीक है, और इसको किसी मुनासिब लेंथ पे ओपन करके ऐसे कर देना है, ठीक है। ये कर दिया, 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। कौन सा, फॉर एग्जांपल सी, फॉर एग्जांपल डी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सी पे आपने रख दिया कंपास को, इसको मोर देन हाफ क्या करना है, ओपन करना है। ये देखें ओपन हो गया, आधे से ज़्यादा हो गया। बस अब क्या करना है, एक आर्क यहाँ पे लगा दें, एक आर्क सेम ऊपर लगा देनी है, ऐसे ही यहाँ पे आके, ठीक है, इस पॉइंट पे लाके ये देखें, इसको सही कर दूं। बाकी ये सॉफ्टवेयर आपको भी पता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब ये है कि इसको डायरेक्टली ऐसे मिलाओ, ठीक है, ये बस ऐसे मिला दो। ये आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको पी कह दो, इसको फॉर एग्जांपल एच कह देते हैं और इसको जे कह देते हैं। एच जे आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है। चेक करना चाहते हो तो ये देखो, ठीक है, 90 डिग्री। क्लियर, कोई इशू है, ये यहाँ से चेक करके बताना। 90 है, ओके, 90 है तो परपेंडिकुलर है। ये एक हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है, नंबर 2। तो नंबर 2 क्या था, नंबर 2 ये भी आप चेक कर लें। नंबर 2 आपके पास ये लाइन है, चलें उसी हिसाब से बना देता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी टेढ़ी है, बाकी लेंथ वगैरह आप मेजर कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये है, ठीक है। इसको आप कहते हैं कि ये पॉइंट ए है और इसको क्या कहते हैं, पॉइंट बी है, और ये पॉइंट जी है। ये बैरूनी पॉइंट है तो कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, इसी पॉइंट को पकड़ के, ठीक है, इसी पॉइंट को चूज़ करके इससे एक ऐसे ये ड्रॉ कर दिया। अब इसको मोर देन हाफ पे क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ओपन है तो एक आर्क ऐसे लगा दिया, ठीक है, और एक आर्क यहाँ से लाके ऐसे लगा दिया, ये, ठीक है। अब क्या करना है, बेशक ऊपर भी लगाते हैं तो ऊपर की लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ऐसे इनको मिलाना है, ऐसे मिला के, ठीक है, बस ठीक है, आपको पता हो कि करना क्या है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसको फॉर एग्जांपल एस कह दिया, इसको टी कह दिया, ठीक है, या इस पॉइंट को टी कह दें, कोई इशू नहीं है। तो इस पॉइंट को फिर छोड़ दें और ये एस टी आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, ठीक है, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना था। नंबर 3 को देख लें, 2 3, तो ये आपके पास है जेड एक्स। चलें मैं बना देता हूँ, ये देखिए ये हो गया। चलें वो लेंथ आपने ले ली तो इसको कह दें एक्स, इसको कह देते हैं जेड, और पॉइंट कौन सा है, ये, इसको पॉइंट जी कह देते हैं। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इशू कोई नहीं, वही वाली बात है, ठीक है। यहाँ से आप एक आर्क लगा लें, ये, ठीक है, लगा दिया। अब इस पॉइंट को लिया और एक आर्क लगाया ऐसे, और यहाँ से
बस ये याद होना चाहिए कि ये जो कंपास खुला है ना, ये मोर देन हाफ होना चाहिए इस आर्क के। ये देखें आधे से ज़्यादा है, ठीक है। बस ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे किया। अब इन दोनों लाइंस को दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओ और आपका काम हो गया। कैसे, ये देखते जाएं। ये बस ठीक है मेरे ख्याल से, ये ठीक है। तो एस कह दो इसको, एस और जी, ये जो आपके पास लाइन है पॉइंट जी से, ये लाइन ड्रॉ हुई है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर चेक करना है तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि नहीं, ये देखना। आप बताएं ईमान से है कि नहीं, है ना। बस ठीक है, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ज़रा। उसमें क्या है बाइसेक्ट MA90। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। मैं बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4, एम एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90, यानी एंगल ए बनाओ 90 का, और बाइसेक्ट का मतलब है उसको आधा करो, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा नहीं है कि कैसे बनाओ, तो इसलिए शॉर्टकट तरीका ये है कि आप डी यूज़ करें, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे एंगल मैं 90 बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे बना देते हैं। तो ये है 90, ठीक है। आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप खुद भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये हो गया 90, ठीक है। ये 90 एंगल है। ऐसे लगाऊंगा तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 90 है, ठीक है। ये 90 हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करना है, ये हमारा काम है, तो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपने एक आर्क लगाना है, और आप देख लें मैं क्या करता हूँ। बस ये लग गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि यहाँ से ये देखें आधे से ज़्यादा है, ये देखें आधे से ज़्यादा है, बस इतना है। तो एक आर्क यहाँ पे लगाना है, और एक आर्क इस पॉइंट को लेके ऐसे ऐसे चले, ये लगा दिया। दोबारा यहाँ से लगाऊं, ये देखें थोड़ा आगे पीछे हो गया। ऐसे करते हैं, अब सही होगा। बस ये पॉइंट है, ठीक है। इसको ए था ये, ठीक है। इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, इस पॉइंट को एफ कह देते हैं जहाँ पे ये कट कर रहा है। तो ऐसे करके ये जो लाइन बनेगी ना, ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी ए एफ इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल 90, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, हेंस ए एफ, रे है ना, ठीक है, इज दी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, उसमें क्या है। तो उसमें है क्वेश्चन 5, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड देन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल। पहले कंपास यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, 135, 105 और 45 बनाने, और उसके बाद इनको आधा करना है, ठीक है। लेकिन कंपास यूज़ करना है। चलें, नंबर फर्स्ट कौन सा है, 135 डिग्री। तो इसको बनाते हैं ऐसे करके। ये पहली लाइन तो बनानी है जो रे है, ठीक है। इसको ए कह दें, इसको सपोज करें बी कह दें, ठीक है। आपने कह देना है कि ड्रॉ एरो, क्या नाम है, एरो नहीं, रे ए बी, ठीक है। 135 है तो बना लेते हैं। कंपास से है तो कंपास ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके आपने इसको मुनासिब रेडियस का खोल दिया। मुनासिब रेडियस का मतलब है कि बिल्कुल भी वो बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा भी नहीं। तो ऐसे करके ये अब क्या करना है, ऐसे इसके कट मारने हैं। पहला कट जो बेसिक एंगल है वो कितना है, 60 है, ठीक है। दूसरा पेयर होगा, ये कितना है, ये आपके पास 120। थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ये देखिए 120 ये वाला हो जाएगा। चलें, इसको क्लियर कर देता हूँ, डबल नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि पहले वाला भी गया, तो चलो इसको ठीक कर देता हूँ दोबारा। जो भी है, ठीक है। ये देखिए एक हो गया, फिर
ऐसे, अब ये दूसरा और ये तीसरा। बस तीसरा तो 180 होता है ना, वो तो उसको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 180 है। अच्छा ये 180 है। अब इसको मैंने आधा करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक 120 तो हो गया है। अब 150 135 चाहिए, तो पहले इसको आधा कर देते हैं। ये ऐसे करेंगे और ये क्या करेंगे, ऐसे। तो ये हो जाएगा जनाब 150, ठीक है। क्योंकि आगे 60 है, 60 को आधा किया 30, इसके साथ और इजाफा हो गया। तो अगर 30 का इजाफा हो गया है, ये इसका मतलब है कि ये जो लाइन बनेगी ना, ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, सपोज करें यही, तो ये हो गया 150, ठीक है। 150। अब हमने इसको आधा करना है, क्योंकि वो 135 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये देख लें ज़रा, इसको चेक करते हैं। ये राउंड अबाउट है कोई, ये बताएं ऐसा, क्या नाम है इसका, 150, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा लेकिन 150, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की वजह से। अच्छा ये 150 हो गया, इसको अब हमने आधा करना है। क्यों आधा करना है, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना आ रहा है, ये 30 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 120 बन रहा है। तो अगर 30 को मैं आधा करूँ, 30/2, तो आधा इस तरफ रह जाएगा, मतलब है 15। 15 120 के साथ ऐड करो, कितना बनेगा, 135। आई समझ के मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से देखते जाएं, ठीक है। अच्छा ये चलें, अब हो गया, तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को लेते हैं और यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, ताकि इसको थोड़ा छोटा करें ऐसे करके, ठीक है। एक ये हो गया, एक आर्क, और एक यहाँ पे रख के एक आर्क, ठीक है। जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आप जब खुद इसको करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह होता है, और शायद आप बड़ा क्लियर भी बना दें। कोई वो ऐसी साइंस नहीं है कि जो आपको समझ ना आए, ठीक है। ये हो गया जनाब 135, ठीक है। अब इसको चेक करें, अगर 135 140 के आसपास आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं, ठीक है। अब बताएं, ये देख लें, 135 134 पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वी आर करेक्ट, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, एंगल है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये हो गया 135। अब हमने क्या करना है, इसको हाफ करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इसको मोर देन हाफ पे पहले मैं ओपन कर देता हूँ, इसको, ये यहाँ तक पूरा है, तो मोर देन हाफ ये तकरीबन हो गया, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसको ऐसे कर लें, ऐसे करके एक आर्क मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। दूसरा पॉइंट ये वाला है, ठीक है। इस पॉइंट को लेके इसको ऐसे कर लें, ठीक है। बस ये एक ये पॉइंट हो गया। इसको फॉर एग्जांपल हम कोई भी मर्जी है टी कह देते हैं। तो हम ए को टी से मिलाते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। ये राउंड ये हो जाता है, ठीक है, बस ये हो गया। अब चेक क्या करना है कि कितना बनता है, तो तकरीबन 67 या 67.5 है। ये देखें आपके सामने, ये यहाँ से देखें, ठीक है। ये तकरीबन 67.5 या 67 है। 67 ज़रब 2, 2 7 14, एक इधर आ गया, 2 6 12 1 13, 134 135 बन रहा है कि नहीं, आधा हो गया। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, ठीक है। यानी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ए टी, ये जो है इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है, इज़ दी, मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, ए टी इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर है विच बाइसेक्ट्स 135 डिग्री है ना, इतना एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। ये हो गया। अब आ जाते हैं इसके बाद वाला, तो क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास 105 नंबर 2 में है 105। ये एंगल आपने बनाना है, तो ठीक है, ये एंगल भी बना लेते हैं। 105 पहले 105 पे आना है, यानी हमने 90 बनाना है, 90 के साथ 15 ऐड करना है, 105 हो जाएगा ना। तो चलें, ये हो गया। इसके बाद यूज़ सारा कंपास करना है, तो कंपास की तरफ ही आएंगे। ये
इसको किसी मुनासिब रेडियस पे ओपन किया है, चलो कर लिया है, ये हो गया। आपको पता है कि पहले जो हम ये कट लगाते हैं ये कितना होता है 60, लगा लिया। दूसरा जो सेम कट लगाते हैं वो कितना होता है 60, 120 हो गया। अच्छा, अब इसी को अगर आधा करेंगे तो 60, ये 60 है जो इसके साथ 30 ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये आगे दोबारा ये आपने किया हुआ है ये, ठीक है, ये 90 बन जाएगा। ये आपके पास क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। ये देखें, ये एक रफ है, ठीक है, मैंने हाथ से लगा ली लाइन, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 है। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं ना तो 120 हो जाता है, और ये 60 था, 60 से 30 90, 30 120, तो आगे 30 है, 30 है, अगर इसको हम मैं आधा करूँ तो कितना हो जाएगा 15, इसके साथ और ऐड हो जाएगा 105 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ करते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ करते हैं। तो मेरे पास दोनों पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये होना चाहिए और एक पॉइंट ये होना चाहिए, तो चलें करते हैं, इसकी तरफ आते हैं। ये देखें मोर देन हाफ हो गया, ठीक है, ये, और अब इसको एक ये हो गया आर्क और एक आर्क ये हो गया, ठीक है। वो पहले किसी आर्क की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान उसकी तरफ देना है जो अभी आप लगा रहे हैं, बस वही फाइनल है। लो जी, ये पॉइंट आपके पास हो गया, क्या एस कह देते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ से लेके ऐसे जो जाएगा ना ये वाला, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। कौन सा, फॉर एग्जांपल ये ए था, सो ए एस, ये जो पॉइंट है ये रिक्वायर्ड है। इसको बी कह दें बेशक, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, आपकी मर्जी है। ये जो ए एस है ये रिक्वायर्ड है, कैसे, अब ज़रा गौर करें। 105 हमें चाहिए था ना, देखते हैं, ये यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको रोटेट करूँ तो बस ठीक है ऐसे ही। और ये क्या है आप बताएं, 105 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अंदर सफ़ेद लाइन भी आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, तो 105 हो गया। अब इस 105 को हमने आधा करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इसको लेके हमने क्या करना है, आधा करना है, कर देते हैं, ठीक है, बाइसेक्टर। तो ये देखें यहाँ तक पूरा हो गया, इसको मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा ये हो गया। यहाँ पे हमने कंपास को खोल दिया, अब यहाँ से 2 आर्क लगाने हैं, ऐसे ही होता है ना। तो एक आर्क ये हो गया जनाब, एक दूसरा आर्क लगाते हैं, ये इस तरह से, और ये हो गया, ठीक है। और ये इसको एफ कह देते हैं फॉर एग्जांपल, सो ए एफ इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, ये देखें, ठीक है। ये 105 को अगर आधा कर देते हैं तो 52 104 होता है, बस 52 52.5 हो जाएगा। देखते हैं उतना बनता है कि नहीं बनता, यहाँ से आप मुझे बता दें। ये तकरीबन 53 है, यानी 52.5 राउंड है, कोई इशू नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट वो थोड़ी बहुत गलती होती है, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैंने आपको कई दफ़ा कहा हुआ है। नंबर 3, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो बता रहे हैं कि एंगल है 45 डिग्री। पहले ये बनाना है, चलिए बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, इसको फॉर एग्जांपल ए कहा, इसको बी कहा, ए बी रे बना ली, सबसे पहले ये काम है। अब वही चीज़ है कि कंपास लिया, इसको किसी मुनासिब रेडियस पे क्या किया, ओपन किया, ये ठीक है। लो जी, एक आर्क बनाया, अब इसका कट वाला आर्क लगाना है, तो ये आपको पता है 60 डिग्री। आगे जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि 60 से कम में 45, ठीक है। अच्छा, अब सॉरी, चलें यही लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ये हो गया, और एक ये पॉइंट, इस पे हमने दोबारा एक एक आर्क लगा दिया, तो ये कितना हो गया, ये आपको भी पता है कि 30 हो गया, क्योंकि हमने 60 को आधा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर 60 को आधा किया है, ये मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ऐसे करके आप भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये आपके पास हो गया 30, मैं बता दूं। अच्छा, ये 30 हो गया, तो देखता हूँ ये कहाँ पे जाके इसके साथ लगता है। इसके लिए मैं ज़रा लाइन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। ये ठीक है, ये मेरे पास वो एक लाइन आ गई जो कि 30 का एंगल बनाती है, तो ये पॉइंट मुझे चाहिए था। अब आपको पता है कि इस 30 से यहाँ तक आती हुए
60 होगा तो 30 आगे और जाएगा, उसको अगर मैं आधा करूं तो 45 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ये देखें 30 जमा 30 कितना होता है 60। अच्छा, मैं ये 30 तो मेरे पास ऑलरेडी ये वाला मौजूद है, मैं जमा इस 30 को 15 जमा 15 कहता हूँ। तो अगर 15 मैं इसके साथ ऐड करूंगा कितना बनेगा 45, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से दोबारा इसको हाफ करूंगा। ये कंपास ही यूज़ करना है, अब मैं कुछ और यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में है, तो दैट्स वाई वही करना पड़ेगा। तो मोर देन हाफ पे ओपन करना होता है। अब मोर देन हाफ ये देखें, ये हाफ हो गया, और इसको सॉरी ये ऐसे ऐसे करके मोर देन हाफ ओपन हो गया। अब इसको ऐसे करने, ये एक हो गया, ये अब दूसरी की तरफ आते ये। ठीक है, तो ये हो गया मोर देन हाफ, और इसको ऐसे ले जाएं ऐसे करके। ठीक है, मोर देन हाफ जनाब ये हो गया। इसको हम कहेंगे, ये जो एंगल है इसको कहेंगे 45 डिग्री। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। ठीक है, इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट है। ये देखें, आप बताएं ईमान से 45 है कि नहीं, बिल्कुल फिक्स 45 है, लेकिन हो जाता है थोड़ा आगे बहुत, आगे पीछे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई बयान देना है, बयान आपने इस तरह देना है, ये ए है फॉर एग्जांपल, इसको एफ कह देते हैं। सो आपने कहना है कि हेंस ए एफ, ये जो रे है इज द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल 45 डिग्री। क्लियर हो गया, उसको बाइसेक्ट भी किया, बना भी दिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस पे आते हैं। इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, डिवाइड ऑल द एंगल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको पता है, मुझे भी पता है कि उसमें क्या था। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अगर कर लिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, उसको 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करना है। कोई उन्होंने बताया नहीं कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको बना देते हैं। ये आप समझे, ये आपने सारा कुछ बनाना है, ये आप समझें कि हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो पहले वाला कौन सा है, पहले वाला जनाब है 135 है। इसी के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो नंबर फर्स्ट है 135 डिग्री। तो ये देखें 135, तो ये आ जाएगा, चलें इसको थोड़ा सा ना पॉइंट ये वाला लेता हूँ, तो इसके हिसाब से चेक करूँ, ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये 135 बस। ठीक है, तो ये जाएगी बात इधर तक, ये इधर था थोड़ा सा। ठीक है, आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये देखें 135। ठीक है, तो अगर ये 135 है, ये 135 डिग्री, इस 135 को हमने क्या करना है, ये आप समझ लें कि पहले पार्ट में आपने ये चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, आपने पहले ये चीज़ बना ली, जैसे मर्जी बना ली, मैंने जैसे डी से बना लिया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन कि कैसे। अब हमने करना है इसको 4 हिस्सों में तकसीम। तो सबसे पहले इसको 4 पे डिवाइड करें। एक एंगल बनता है 33.75। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको ऐसे करके, ठीक है, ये देखें 123.75, बस समझने की यही कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें इसके हिसाब से ये हो गया एक, ठीक है, 33.75 कुछ भी है। फिर आपने ऐसे कर देना है। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा फर्दर 33, ये देखें 33.75 या तकरीबन 34 के करीब। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपके पास हो गया जनाब सेकंड। ठीक है, और फिर दोबारा ऐसे ही करना है। ठीक है, 33.75, सो ये इधर तकरीबन कुछ बन जाता है। ठीक है, और ये भी आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये इसके हो गया क्या, 1 2 3 और ये 4 बराबर से हो गए। इसको फॉर एग्जांपल ए कहता, बी, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, इसको एफ कह दें, इसको जी कह दें। ठीक है, सो ए सी यानी
BAC या CAD, DAF, FAG, ये मुख्तलिफ एंगल्स आपके पास आ गए, 4 ऐसे हो गए, ठीक है। बाकियों को आप खुद कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हो गए सारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मेरे ख्याल से इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं थैंक यू कह देता हूँ। ये हो गया ख़त्म। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी 2 पार्ट्स आप खुद कर लें, 105 का भी 45 का भी, ठीक है। 4 पे डिवाइड करें और इनको कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द गिवन फिगर्स, ठीक है। नंबर 1, अननोन जो एंगल्स हैं वो आपने क्या करने, फाइंड करने। तो नंबर 1 में क्या है वो आप देख लें, 2x है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। या सप्लीमेंट्री नहीं, सॉरी, सप्लीमेंट्री छोड़ें, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन जो एंगल होती है वो 180 है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी एंगल 180 होती है, ठीक है। आप खुद चेक करें, इसके ऊपर डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। सो x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया इसका फॉर, मैं यहाँ पे खैर लिख लेता हूँ, फॉर x अबाउट द लाइन, ठीक है। अब नाउ फॉर x बिलो लाइन, बिलो द लाइन, तो बिलो द लाइन का क्या मतलब है, बिलो द लाइन में आप ये करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2x प्लस 1/2x प्लस, इसको फॉर एग्जांपल कह दें, इस वाले को जो नज़र नहीं आ रहा कि क्या है, अच्छा यहाँ पे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है वो भी बता दूँ। ये जो इस तरह का निशान दिया है ना, इसका मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, प्लस 90 डिग्री। सो जो बनेगा वो 180 के बराबर है। यहाँ पे आप कह दें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो हाफ एक्स पूरा x जमा 90, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद ये देख लें, ऊपर वाले में क्या आया था 90, नीचे वाले में क्या है 90, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों मैंने बता दिए। अब अगर आप एक ही कर लें तो भी सब में आ जाता है, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा देख लें, नंबर 2 में एक है x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स बन रहे हैं ना। तो ये 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दूसरा इसका हिस्सा है, वो कौन सा है, एंड फॉर y, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉर x, ठीक है। फॉर y तो 140 डिग्री जमा y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन, या आप कहें सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो गए। यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ना चलने, ठीक है। अब ये हो गया y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आ गई कितनी, 40 डिग्री। मैं चेक करता हूँ, 40, 60 बिल्कुल ये भी ठीक है, और 90 ये भी ठीक है। इस तरह से मुझे लग रहा है, हाँ जी, आपका ये एक्सरसाइज भी एंड हो गया, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी क्लोज हो गया, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आई तो ज़रूर कमेंट करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी चैप्टर नंबर 11 पे, ठीक है। थैंक यू।